पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर डिक्रेसेंजी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रीक। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी या नोमी आता है वो वर्ड ग्रीक से स्टार्ट होता है, और जिस वर्ड के लास्ट में कल्चर आता है वो लैटिन से स्टार्ट होता है। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्य रूप से किन दो फसलों से संबंधित है? तो यह है धान और गेहूं। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। साधारण गेहूं यानी कि ब्रीड वेट का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो इसमें है CRI स्टेज यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, या हिंदी में बोल सकते हैं शीर्ष जड़ जमते समय। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। धान में खेरा रोग, खेरा डिजीज किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जिंक की कमी से। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम मानव निर्मित अनाज यानी कि मैन मेड सीरियल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ट्रिटिकेल। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अनाजों की रानी क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मक्का। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। SRI विधि में धान की बीज दर कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 5 से 7 किलो पर हेक्टेयर। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये होती है ओराइजिन प्रोटीन। चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एजोला। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं साग का परीक्षण भार यानी कि टेस्ट वेट कितना माना जाता है? तो ये होगा 2 ग्राम। तिलहनी फसलों में तेल निर्माण के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? तो इसमें होगा गंधक यानी कि सल्फर। मूंगफली के दाने की प्रतिशतता सेलिंग प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 70%। गरीबों का मांस पूर मेंस मीट किसे कहा जाता है? तो इसे ये है सोयाबीन। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एरो। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निपिंग या चुटाई की प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है? तो यह है चने से संबंधित। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पैगिंग या सुइयां बनना किस फसल से संबंधित है? तो ये है मूंगफली से संबंधित। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। चलिए 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है। किस उर्वरक को किसान खाद यानी कि CAN कहा जाता है? तो इसमें बेसिकली CAN की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, जो कि है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये है 17, और 17वां तत्व होता है इसके अंदर निकेल। 25वां क्वेश्चन। रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसमें है पोटेशियम। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? तो इनमें से C4 पौधा है मक्का। और जो धान और गेहूं और वो पौधे थे वो उनको C3 की कैटेगरी में रखा जाता है। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पोटास का प्रयोग पौधों में क्या बढ़ाता है? तो रोग और कीट रोधकता। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वैम यानी कि वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा किसका अवशोषण करता है? तो ये करता है फॉस्फोरस का अवशोषण। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी प्रयोग किया जाता है? इसके लिए प्रयोग करते हैं 2,4-D। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी किस सिंचाई विधि की है? तो ये है ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई विधि की। अगर ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई विधि ऑप्शन के अंदर ना है तो इसकी जगह आप फव्वारा सिंचाई विधि का उपयोग कर सकते हैं, पर वो ऑप्शन तब टिक करें जब ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई विधि ऑप्शन के अंदर ना हो। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं साग किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो ये गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निरपेक्ष खरपतवार या एब्सोल्यूट वीड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अविकल्पी खरपतवार या ओब्लिगेट वीड के नाम से जाना जाता है। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2,4-D किस समूह का शाकनाशी है? तो 2,4-D स्थानांतरित यानी कि सिस्टेमिक या ट्रांसलोकेटेड ग्रुप का शाकनाशी है। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड के थैले पर किस रंग का टैग होता है? तो इस पर नीले रंग का टैग होता है। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बीज का वास्तविक मान रियल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसकी रियल वैल्यू शुद्धता यानी कि प्योरिटी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय अंकुरण, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज पाई में 100 से ज्ञात की जाती है। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गोल्डन राइस में किसकी प्रचुरता होती है? तो गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। संकर बाजरा हाइब्रिड बाजरा की बीज दर कितनी होती है? तो इसकी बीज दर होती है 4 से 5 kg। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किस फसल को कैमल क्रॉप से इसका मतलब ये है कि जो फसल ड्राईलैंड या सूखे की स्थिति में सबसे ज़्यादा सहनशील होती है, तो वो है ज्वार।
39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है। भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका जुनसिया। इसमें बाई मिस्टेक ब्रेसिका जुनसिया लिखा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तिल या सीसेमम का कुल फैमिली क्या है। तो तिल की फैमिली है पेडलियसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को बिना किसी कतार के मिलाकर बोना कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो चलिए 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं, गेहूं के बीज प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इसके बीज प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत यानी कि जर्मिनेशन परसेंट होना चाहिए 85%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आलू किसका रूपांतरित रूप है। तो आलू तने का रूपांतरित रूप है। 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। गेहूं के आधार बीज फाउंडेशन सीड के लिए पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 3 मीटर। रेटिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो रेटिंग की प्रक्रिया जूट से संबंधित है। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूरिंग की क्रिया किस में की जाती है। क्यूरिंग की क्रिया ए और बी दोनों में की जाती है, यानी कि चाय और तंबाकू दोनों में। 48वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्य अनाज वाली फसलों के लिए गोबर की खाद की सिफारिश कितनी की जाती है। तो इसमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र DRMR कहाँ स्थित है। तो ये है सेवर भरतपुर के अंदर स्थित। 50वें और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुसा नन्हा किसकी किस्म है। तो पुसा नन्हा आपकी पपीते की किस्म है।